आदरणीय अखिलेश अंकल जी की अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। हाथरस के सादाबाद में मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद करीब 2.25 साल बाद बीएसपी के किसी चुनावी मंच पर दिखे। इस चुनावी जनसभा की एक दिलचस्प बात ये रही कि पहले राहुल गांधी और फिर अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए आकाश ने दोनों को अंकल कहकर मंच से संबोधित किया। आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से भूल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। हालांकि आकाश आनंद को उन्हीं की रैली में मौजूद किसी कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को अखिलेश भैया कहकर संबोधित करने की सलाह दी। भीड़ से ही पूछा था, मैं 30 साल का युवक 50 साल के शख्स को क्या कहूँ, तो भीड़ ने ही जवाब दिया। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। आकाश आनंद की शायद ये सोची समझी सियासी चाल होगी कि अखिलेश यादव को अंकल कहकर बुलाने पर एक बेवजह की बहस शुरू होगी। समाजवादी खेमे से जवाब आएगा, फिर इधर से कुछ हमले होंगे और इस सियासी लड़ाई में असली मुद्दे कहीं खो जाएंगे। इसलिए अखिलेश ने आकाश के इस अंकल वाले सियासी बम को हवा में ही डिफ्यूज कर दिया। आकाश आनंद ने आपको अंकल कहा, क्या वो जेन ज़ी आगे पॉलिटिक्स करना चाहते? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। और अच्छा, देश को लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है, संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं, तो मुद्दे तो वो हैं आज। मुद्दा अंकल नहीं है। आकाश आनंद की बातों को बेवजह तूल देने के बजाय अखिलेश यादव ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस की सीनाजोरी के मामले में वो अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाले हैं। आपको 50 के अंकल का कैसे क्या वो जेन ज़ी आगे निकलना चाह रहे हैं? ऐसा है, उस बहस में हम और आप न हो रही। और जो सीरियस बात है, एक सिक्के के दो पहलू। और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं न कहीं से तो काम चलता ही रहे। अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले। वो बात तो आपको हमको पता ही है कि बोरे भर के कहाँ गए थे, कंडों में पैसे निकले थे और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। एक दिन में इतने कॉल किए गए, संभव है क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो? सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे, नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे। इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग। जब ये प्रभु श्री राम को आगे नहीं बैठा रहे, बताओ आप, प्रभु श्री राम जी का स्थान क्या होना चाहिए? अगर मैं सामान्य और आपसे एक सवाल करूं कि प्रभु श्री राम का स्थान कौन सा होना चाहिए? आपने देखा था भगवान हनुमान जी को कैसे उनके साथ व्यवहार हुआ था बीजेपी के कार्यक्रम में, और सुनने में आया कि वो जो भुगतान होता है, सम्मान राशि है, वो भी भारतीय जनता पार्टी